ओके हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर आई थिंक ये 9 है। सब एक बार अपनी बुक से क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है 8 है। ठीक है तो और इस चैप्टर का नाम है हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन। हम इस चैप्टर को जेबीएम स्कूल के नोट्स के थ्रू अभी रिवाइज करने वाले हैं। उसके बाद हम इसे बुक बाय बुक भी पढ़ेंगे। ठीक है हेरिडिटरी एंड वेरिएशन। नाउ द पॉइंटर्स इज दैट फर्स्ट पॉइंट क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सर्टेन रिकॉग्नाइजेबल हेरिटेबल फीचर्स such as height, complexion, color of eyes, shape of nose, chin. These are called the characters. हम characters किन्हें कहते हैं? हम characters उन्हें कहते हैं जहां हम कुछ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख के सर्टेन फीचर्स को देख के हम सामने वाले को बता सकते हैं या उससे पहचाने जा सकते हैं कि ये हमारे इस फीचर को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। जैसे हमारा कलर, हमारे हेयर्स का कलर हमें बताता है कि हमारे क्या फीचर्स हैं। हमारा कॉम्प्लेक्शन कि हम डार्क कलर में है, डस्की कलर में है, फेयर में है। ठीक है हमारे आईज, हमारा नोज का शेप, हमारे चिन, दीज आर द फीचर्स। यही सब फीचर्स हमारे क्या कहलाते हैं? करेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं। ठीक है द ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ करेक्टर्स आर कॉल्ड द ट्रेड। करेक्टर्स को और क्या कहा जाता है? ट्रेट भी कहा जाता है। द इनहेरिटेबल करेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स में भी मॉर्फोलॉजिकल, एटोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव। जो भी हमारे इनहेरिटेबल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो किस तरीके के हो सकते हैं? मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, साइकोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव। मतलब ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हमें कहां से मिले हैं? ये हमें जेनेटिकली हमारे पूर्वजों से मिले हैं। ठीक है द ट्रांसमिशन और पासिंग जेनेटिकली बेस्ड ऑफ और ट्रेड्स फ्रॉम द पेरेंट ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड द हेरिडिटरी। इसे हिंदी में अनुवांशिकता कहा जाता है। जिसका मतलब क्या होता है कि आपको ये सभी करेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड, आप इन शब्दों का इस्तेमाल करोगे। ठीक है तो ये आपको किससे मिले? जेनेटिकल बेस्ड है। ये किससे मिले? जेनेटिकल बेस्ड है। ठीक है द अकरेंस ऑफ स्मॉल डिफरेंस और चेंजेस अमंग द इंडिविजुअल और स्पीशीज इज कॉल्ड द वेरिएशन। किसी भी तरीके का छोटा मोटा चेंज, किसी भी तरीके का छोटा मोटा चेंज किसी भी इंडिविजुअल और स्पीशीज के अंदर क्या कहलाता है? आपका वेरिएशन कहलाता है। वेरिएशन ही मतलब होता है वेराइटी। वेराइटी से वेरिएशन बना है। ठीक है हाँ जी एवोल्यूशन जिसे कहा जाता है। ठीक है जिसके कहने का क्या मतलब है कि किसी भी तरीके का चेंजेस वो किस रेफरेंस में आ रहा है? हमारा वेरिएशन में आ रहा है। हेरिडिटरी वेरिएशन आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंस का फिनोमेना है। एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज, एक अलग तरीके की स्पीशीज के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो वो होता है ये। ठीक है देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन स्मॉल अमाउंट ऑफ वेरिएशन। इसमें छोटे अमाउंट में वेरिएशन होता है एज कंपेयर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जीन्स, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब जीन्स के बारे में। जीन्स आर द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ क्रोमोजोम। जीन्स क्या है? एक स्पेसिफिक पार्ट है किसका? क्रोमोजोम्स का या फिर किसका? डीएनए का। किसका? डीएनए का। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड सेगमेंट विच डिटरमाइन द हेरिडिटी करेक्टर्स। डीएनए या फिर क्रोमोसोम्स ही डिसाइड करते हैं कि हम किस करेक्टरिस्टिक्स पर ज्यादा डिपेंडेंट होंगे। जैसे आप देखोगे कुछ जो पेरेंट होते हैं उनकी हाइट लंबी होगी तो उनके बच्चों की हाइट भी क्या जाएगी? लंबी जाएगी। तो ये क्या है? जेनेटिकल है। समझ रहे हो? ठीक है एवरी जीन हैज टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स। हर एक जीन के कितने फॉर्म्स है? दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स है, करेक्टर्स है ऑफ ईच प्रोडक्ट या ईच प्रोड्यूस डिफरेंट इफेक्ट इन ऑर्गेनिज्म। हर तरीके से वो अलग अलग तरीके से परफॉर्म करता है। दीज ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स आर कॉल्ड एलाइज। इन्हें क्या कहा जाता है? एलाइज कहा जाता है। एग्जाम्पल, ठीक है इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। ये एग्जाम्पल आता है मटर के दाने वाला, हर बार पूछा जाता है ये। ठीक है एग्जाम्पल इन केस ऑफ पी प्लांट, अगर हम पी प्लांट लेंगे द स्टेम हाइट इज कंट्रोल्ड बाय टू एलाइज। जो किसके थ्रू देख रहे हैं हम? दो हाइट देख रहे हैं हमने, दो मटर के दाने। अभी पूरा एक्सपेरिमेंट में बुक से भी पढ़ाऊंगी। ठीक है एक आपका टॉल होगा, ठीक है और दूसरा क्या होगा? आपका ड्रॉप होगा, छोटा होगा। ठीक है of the two allies of a gene is one dominant and super ruling and the other is recessive, subordinate or
सबमिसिव। तो हमें इससे क्या देखने को मिला कि एक जीन ज्यादा क्या है, डोमिनेटिंग है, और एक जीन क्या है, ज्यादा रिसेसिव है। डोमिनेटिंग और रिसेसिव एक नया कॉन्सेप्ट है। डोमिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जहां जहां डोमिनेटिंग का मतलब आता है कि आपके फीचर्स सबसे ज्यादा किस पेरेंट से आएंगे। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया है, पी का दिया है, मटर के दाने का दिया है। ठीक है, पर ये कॉमनली हर तरीके के ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें हम क्या देखते हैं, अभी इन्होंने मटर का दाने का एग्जाम्पल दिया है, अभी ये और आगे एग्जाम्पल भी देगा। आप देखोगे इन द ह्यूमंस की बॉडी में सबसे ज्यादा डोमिनेंसी किस पेरेंट के थ्रू आपको जेनेटिकली ट्रांसफर हो रही है, उसे हम डोमिनेंट कहते हैं। रिसेसिव मतलब अब एज यूजुअल एक से ज्यादा हुई तो दूसरे से कम होगी, है ना। तो जिससे कम आपका जेनेटिकली ट्रांसफर हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, रिसेसिव कहते हैं या सबऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिसेसिव या सबऑर्डिनेट। ठीक है, द डोमिनेट एलाई इज द एली विच हाइड और मास्क एक्सप्रेशन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एलाई विच टर्न बिकम्स रिसेसिव। एज यूजुअल अगर एक आपके पास क्या है, डोमिनेटिंग है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिसेसिव। जस्ट एग्जांपल, अगर पापा गुस्से वाले हैं तो पापा के गुस्से के ट्रेट तो आएंगे, पर समहाउ जब वो गुस्सा शांत हो जाएगा तो मम्मी वाले ट्रेट भी आ जाएंगे, रोने धोने वाले। समझ रहे हो, ये मम्मी ज्यादा एग्रेसिव है तो मम्मी के एग्रेसिव नेचर वाले ट्रेट आ जाएंगे, पापा वाले बिल्कुल शांत पे चले गए तो बिल्कुल शांत वाले ट्रेट आ जाएंगे। ठीक है, अ कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ एलाइज कॉन्स्टिट्यूट एंड, ये एक नया शब्द है, ये आता है, एलिलोमॉर्फ। ठीक है, ये याद रखना, कुछ टर्म्स है यहाँ पे, वो याद रखना। बाकी इसके पढ़ाने के बाद मैं आपको बुक भी पढ़ाऊंगी, एक बुक का भी बनेगा जब ये चैप्टर चालू हुआ है तो। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्लास, आई मीन टू से कल वाली क्लास में भी हम साइंस करेंगे, बट ये चैप्टर किससे करेंगे, बुक से करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप। इसे क्या कहा जाता है, जीनोटाइप कहा जाता है। जो भी जेनेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनिज्म में होता है, जो भी कुछ ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द जीनोटाइप। इसे क्या कहा जाता है, जीनोटाइप कहा जाता है। इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन। ये क्या है, जो भी जीन आपका ट्रांसफर हुआ है पेरेंट से डॉटर सेल में, डॉटर या फिर जो भी उसका जो न्यू जनरेशन का सेल है, उस सेल का डिस्क्रिप्शन है क्या आपका, जीनोटाइप। ठीक है, मान लो एक पी प्लांट है, पी प्लांट का ट्रेट क्या है कि वो लंबा है। ठीक है, तो उसका जो भी डॉटर सेल होगा या जो भी उसका जो नेक्स्ट जनरेशन का प्लांट होगा, या तो वो लंबा होगा। ठीक है, अब ये लंबा है तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा वाला प्लांट, जो दूसरा वाला पार्टनर होगा प्लांट का, वो रिसेसिव होगा या सबऑर्डिनेट होगा। तो इस समय क्या समझ में आया, पी प्लांट के दो स्ट्रक्चर हमने देखे, एक डोमिनेटिंग और एक रिसेसिव, एक टॉल और एक शॉर्ट। अब पौधा कैसा निकल सकता है, या तो दोनों लंबे निकलेंगे या फिर दोनों छोटे निकलेंगे, या एक लंबा और एक छोटा निकलेगा। यही अजम्पशंस है, यही प्रोबेबिलिटी। तो जो भी फीचर इसमें ट्रांसफर हुए, दैट इज कॉल्ड द जीनोटाइप। इसी को क्या कहा जा रहा है, जीनोटाइप कहा जा रहा है। द जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट कुड बी, तो हम उस जीनोटाइप को हम क्या बोल सकते हैं, इन्होंने टॉल के लिए क्या लिखा है, टीटी, और अगर एक बड़ा है और एक उससे थोड़ा छोटा, तो या फिर वो भी बड़ा निकल गया तो उन्होंने क्या लिखा है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ठीक है, वाइल दैट ड्रॉफ प्लांट इज, और जो कि जो ड्रॉफ प्लांट होगा उसके लिए उन्होंने क्या लिया है, दोनों जगह टी लिए हैं। ठीक है, फेनोटाइप, फेनोटाइप क्या होता है, फेनोटाइप refers to observable characteristic और express show the characteristics of organism। ये बताता है, ये दिखाता है कि आपका जो प्लांट है वो विजिबली कैसा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो उन्होंने दे रखा है, टॉल एंड ड्रॉफ्ट आर द फिनोटाइप्स ऑफ प्लांट्स। ये क्या है, फिनोटाइप्स है प्लांट्स के, बिकॉज दीज ट्रेट्स आर विजिबल टू अस, क्योंकि यही हमें दिख रहे हैं। तो हमें फिनोटाइप देखने के लिए हमें क्या समझ में आया, कि जो चीजें हम देख पा रहे हैं, जो चेंजेस हम देख पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द फिनोटाइप ट्रेट। वो क्या है, फिनोटाइप ट्रेट है। जैसे जैसे एग्जांपल कि हमने लिया राजू नाम का एक, ठीक है, छोटा बच्चा। ठीक है, अब उसके पेरेंट्स की हाइट क्या है, बड़ी है, या फिर उसकी मदर की हाइट लंबी है या मदर की हाइट छोटी है, और फादर की हाइट क्या है, बड़ी है। तो हम क्या अजम्पशन लगा रहे हैं, या तो राजू की हाइट बड़ी निकलेगी, या तो राजू की हाइट क्या निकलेगी, छोटी। या फिर जो खुद के उसके पर्सनल जीन है, या तो उसकी हाइट मीडियम निकल सकती है। यही मुद्दा निकल सकता है इससे। तो नाउ द प्रोबेबिलिटीज, जो चीजें हम विजुअलाइज कर रहे हैं, राजू को जिस ग्रोथ से हम आगे देखते जा रहे हैं, कितनी तेजी से उसकी हाइट बढ़ रही है या उसी जगह पर जाके रुक गई है, उसे ही हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप। समझ आया।
ठीक है, अब देखिए, when two parents are crossed और प्रोड्यूस पॉरीगेमी, अगर दो पेरेंट प्रोड्यूस करते हैं पॉरीगेमी ड्यूरिंग द क्रॉस सेक्शन, ठीक है, द पॉरीगेमी इज कॉल्ड द फर्स्ट फिनाइल जनरेशन। इसे हम क्या कहते हैं? F1 की जनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? F1 की जनरेशन। ठीक है, व्हेन द फर्स्ट जनरेशन पॉरीगेनी और F1 पॉरीगेनी इज क्रॉस्ड अमंग देमसेल्फ टू प्रोड्यूस सेकेंड जनरेशन पॉरीगेनी, दिस इज कॉल्ड द सेकेंड। जब पहले वाला दूसरे वाले जनरेशन के साथ मेट करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? सेकेंड जनरेशन। समझ आया? F1 और F2। ठीक है, देखिए, द न्यू फॉर्म ऑफ रिजल्टिंग क्रॉस डिफरेंट वेराइटी दैट इज नोन द हाइब्रिड। इसे हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं। समझे? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही है इसमें बुक में, ये जो दो बॉक्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? ठीक है, अब इन बॉक्स के अंदर एक ट्रेट आपका क्या है? ये सेक्शन क्या है? मेजर है। ठीक है, अब इसके पास एक सेक्शन क्या है? ग्रीन है, और एक क्या है? ऑरेंज है। ठीक है, तो इनसे चांसेस क्या बनते हैं? बताओ, कि या तो ये ग्रीन निकलेंगे या फिर ये क्या सेक्शन निकलेगा? ऑरेंज निकलेगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है? अगर मिक्स सेक्शन निकलता है जिसमें ऑरेंज और ग्रीन दोनों हो, और एक उसका खुद का भी ट्रेड देखने को हमें मिले, उसे हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, अब जैसे इसका मैं एग्जांपल आपको बोल सकती हूँ कि कुछ बच्चे आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो लगता ही नहीं किसी के ये इसी खानदान से बिलोंग करते हैं। जैसे एग्जांपल कि घर में सभी लोग गोरे हैं और बच्चा काला पैदा हो जाए। समझ रहे हो? तो दैट इज कॉल्ड द हाइब्रिड, क्योंकि उसका खुद का कुछ इनहेरिटेंट है, उसका खुद का भी ट्रेट है, और ये जेनेटिकली ट्रांसफर है। हमें नहीं पता होता, हमें लगता है कि फर्स्ट जनरेशन की पेरेंट से ही आया है। नहीं भाई, अब आप सोच के चलो, ये ब्लू वाला है। ठीक है, अभी यहाँ तो आपको कोई ब्लू नहीं दिख रहा, हो सकता है आपको एक ही सेक्शन दिखाया दो, इसके ऊपर वाले सेक्शन आपको नहीं दिखाएगा। अभी हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा। ठीक है, तो यहाँ के जो ऊपर के सेक्शन हो वहां कहीं ब्लू ट्रेट आए, ये उससे इसलिए मैच कर रहा है। ये होता है, ये रियलिटी में ऐसा होता है कि एक सेक्शन हाइब्रिड निकल सकता है, बट देर आर लेस चांसेस, ये लेस चांसेस होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएशन। हम अलग अलग तरीके के वेरिएशन देखेंगे। पहला होता है स्टोमैटिक वेरिएशन। इट टेक प्लेस इन द बॉडी सेल। ये कहाँ होता है? आपका बॉडी सेल में होता है। इट इज नाइदर हेरिटेटेड इनहेरिटेटेड और नॉर ट्रांसमिटेड। ना ही ये, अब ये वेरिएशन जो बता रहे हैं स्टोमैटिक वेरिएशन के अंदर, ना ये इनहेरिटेंस है, ना तो उसको पूर्वजों से मिला है, और ना ही ये भेजा गया। इसका मतलब ये क्या है? ये उसका खुद का फीचर है। हो सकता है कि ये उसका खुद का फीचर। ठीक है, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्वायर्ड ट्रेट। इसे क्या कहा जाता है? एक्वायर्ड ट्रेट कहा जाता है। एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ डॉग टेल्स। ठीक है, यहाँ पर हमने अगर एक कुत्ते की पूंछ काट दी है, ठीक है, ये आप समझो कॉमन फिनोमिना, कि इन्होंने क्या बोला? ये बोरिंग ऑफ पिन्ना, ये होता है, ये सेक्शन पिन्ना होता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि एक डॉग विद टेल है और एक विदाउट टेल है। तो हो सकता है जो उसका नेक्स्ट जनरेशन हो, या तो विद टेल के साथ आए या तो विदाउट टेल के साथ आए। अगर दोनों ही विद टेल और विदाउट टेल के साथ आ रहे हैं, तो दूसरी या तीसरी जनरेशन में भी ये हो सकता है कि उसकी टेल आधी ग्रो करे। समझ रहे? इससे हमें क्या पता लगा? दैट इज द स्टोमैटिक वेरिएशन। ये यहाँ बता रहे हैं हाइब्रिड सेक्शन कैसे पनपता है। ठीक है, अब एक होता है हमारा गिमैटिक, या जिसे कुछ लोग पढ़ते हैं जिमैटिक। गिमैटिक, द थिंग इज सेम, ये सभी चीजें सेम है। टेक प्लेस इन द जाइमेट्स और द रिप्रोडक्टिव सेल। ये कहाँ होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल। अच्छा, स्टोमैटिक कहाँ होते हैं? बॉडी सेल में होते हैं। कहाँ होते हैं? बॉडी सेल में। और जो जिमैटिक होते हैं ये कहाँ होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल में होते हैं। ठीक है, ये ट्रांसमिट करा गया होगा। ठीक है, ये इसे हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। और ये इसमें एग्जांपल है ह्यूमन की हाइट और स्किन कलर। जैसे मैं गोरी हूं, तो हो सकता है मेरे माँ बाप गोरे रहे हों। ये भी हो सकता है कि मेरे पूर्वज, मेरे दादा दादी गोरे रहे हों। समझ लो, अब ये आशंका हो सकती है। अब इसमें इनहेरिटेंस हो सकता है, अगर मैं काली होती और मेरे खानदान वाले, मतलब मेरी दादी तक की जनरेशन सब गोरी थी, दैट इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस। या तो मेरे को, या तो ये मेरा खुद का ट्रेट है, या फिर मेरे को किसी सेकंड, हम ट्रेट जो बेसिकली मानते हैं लास्ट 4 जनरेशन तक मानते हैं एथिकली। और इसमें देंगे आपको क्वेश्चन, जैसा केस स्टडी बना के कि चौथी जनरेशन तक के तो ट्रेट आएंगे आए। ठीक है,
तो यहाँ पर इस जियोमेट्रिक ट्रेट का एग्जांपल सीधा सीधा है ह्यूमंस, सीधा सीधा, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सेल्स उन्हीं में होते हैं, ये ट्रांसफर हो रहे हैं, इसे इनहेरिटेड ट्रेट्स कहा जा रहा है। ह्यूमंस में क्या चीज हमें देखने को एग्जांपल के तौर पर मिली यहाँ पर कि हाइट इंक्रीज हो रही है, स्किन कलर में चेंजेस आ रहे हैं, कुछ का हेयर सेक्शन भी देखते हैं हम, है ना। आपने देखे होंगे कुछ लड़के या कुछ लड़कियां जिनके हेयर बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, या फिर कुछ के बहुत स्लो करते हैं। कुछ लड़के आपने देखे होंगे जिनके बियर्ड बहुत ज्यादा हैवी आती है और कुछ की आती ही नहीं है, 25-26 साल के हो जाते हैं, दाढ़ी पे 4 बाल होते हैं, समझ रहे हो, ऐसे वाले ट्रेट। अब हम देखेंगे रूल्स ऑफ इनहेरिटेंट ट्रेस, क्या इसके रूल रहे हैं। ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, मंडल, इसने पूरे पेपर में तबाही मचा रखी है, यही आता है हर बार, और ये पूछा जाता है, सीबीएसई का बहुत फेवरेट इंसान है ये मंडल वाले। मंडल ने क्या काम करा देखिए, जॉर्ज जॉन मेंडल नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, इन्हें ही कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, इनकी ही रचना थी जो इन्होंने पता लगाया कि ऐसे ऐसे हो सकता है, ये हुआ है, ठीक है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स वॉज इन ऑस्ट्रियन मॉन्ग, ये क्या थे, ऑस्ट्रियन मॉन्ग, ऑस्ट्रिया एक जगह है, वहां पर मॉन्क मतलब पंडित पुजारी थे, ठीक है। हु वर्कड ऑन द पी प्लांट, जिन्होंने किस पे काम करा, मटर के दाने पे, ठीक है, मटर के पौधे पे, ये समझने के लिए कि हेरिडिटरी क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए, हिज वर्क लेड ऑन द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, पर इसने समझने के लिए क्या इस्तेमाल करा, मटर का पौधा, और इसका कॉन्सेप्ट क्या था आज की जनरेशन के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए, ही मेड 3 बेसिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसने 3 बेसिक लॉ बनाए हैं, किसने, मंडल भाई साहब ने। इन्होंने क्या बनाया, पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, पहला क्या बनाया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा बनाया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, चीजों को अलग कर देना, बांट देना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट और एस्ट्रोमोन्स, मतलब इंडिपेंडेंटली भी कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी, जो मैंने भी आपको ऊपर बताया, एक डोमिनेटिव, एक रिसेसिव, और एक बंदा हाइब्रिड, ठीक है। अब देखिए, इन भाई साहब ने क्या करा, इन्होंने 2 ट्रेट निकाले थे, एक निकाला डोमिनेंट और एक निकाला रिसेसिव। अच्छा, इसने ना क्या काम करा, इसने 7 पेयर लिए किसके, टी सॉरी पी प्लांट के। देखिए, द शेप ऑफ सीड कैसी थी, राउंड, और यहाँ पर रिसेसिव में इसने कैसी शेप ली है, रिंकल, कैसी ली है, रिंकल, ठीक है। कलर क्या था यहाँ पे, येलो, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, ग्रीन, ठीक है। पॉड्स कैसे थे, ग्रीन, ठीक है, और इसका कलर क्या आया, येलो, ठीक है। शेप कैसी निकली थी, इसकी प्रॉपर थी, और इसकी क्या थी, कंस्ट्रक्टेड थी। अब आपने सीड जैसा लिया वैसा ही तो शेप निकलेगा ना, ठीक है। हाइट ऑफ द प्लांट टॉल, यहाँ पे क्या निकला, शॉर्ट, ठीक है। पोजीशन ऑफ द फ्लावर एट द लीफ जंक्शन, चारों तरफ लीफ है, एट द टिप्स ऑफ ब्रांचेस, यहाँ पर ब्रांचेस के अंदर आपको लीफ देखने को मिलेंगी। फ्लावर कलर कौन सा निकला, पर्पल, यहाँ कौन सा निकला, व्हाइट, ठीक है। हाँ देखिए, अब इसने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग लिया है ना, अब हम इसी के हिसाब से इसको देखेंगे। अब इन भाई साहब ने और भी बहुत सारी चीजें दी, और हमें ये कुछ आंसर यहीं से ही कवर करने हैं, इसका कहीं कोई इलाज नहीं है, यहाँ पे कट टू कट दे रखा है। और उसके अलावा मैं आपको एग्जैक्टली वही क्वेश्चन दूंगी जो आते हैं, और वही आंसर लिखना है एग्जैक्टली। अब चाहे आप उन्हें याद कीजिए, चाहे उन्हें रटिए, चाहे उन्हें आप जैसे मर्जी, वही आते हैं हर साल, गारंटी है। तोड़ मरोड़ करके वही क्वेश्चन पूछेंगे वो बार बार, और तुमसे यही बोलेंगे ये तो आएगा आएगा, इसे तो याद करने है। Monohybrid, a cross which involve only a single pair contrasting character is called monohybrid। monohybrid का मतलब होता है कि आपको सेम ही प्रजाति का प्लांट मिला है, जैसे जैसे एग्जांपल, अगर मदर की हाइट लंबी है तो फादर की हाइट भी लंबी होगी, ये मोनोहाइब्रिड है, आपको एक ही प्रजाति का, दोनों में कॉमन सेंस है। मैं आपको ये इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ कॉमन, क्योंकि ये मटर के दाने में तो वो भी कंफ्यूज होगा, F1 कौन सा, F2 कौन सा, छोटा टी कौन सा, बड़ा टी कौन सा, ठीक है। तो माँ बाप के साथ मटर के दाने पे भी आते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड। एग्जाम्पल अब देखो, उसने बेवकूफ ने लिखा है अ क्रॉस बिटवीन टॉल पी प्लांट एंड अ ड्रॉफ पी प्लांट। देखो, इसने क्या करा है, क्रॉस सेक्शन करा है एक टॉल का और एक ड्रॉफ का। अच्छा, ड्रॉफ का मतलब ये लोग छोटा बोलते हैं भाई, तो ड्रॉप का मतलब छोटा है, ठीक है।
तो ड्रॉफ टी प्लांट। अब इसने छोटे वाले टी प्लांट को क्या लिखा है, शॉर्ट टी, और टॉल टी प्लांट को इसने क्या लिखा है, कैपिटल टी। अब इसको रिजल्ट क्या देखने को मिला है कि डोमिनेटिंग कौन सा है, अब मुझे बताओ, टॉल है या शॉर्ट है, डोमिनेटिंग कौन सा है, रिजल्ट में जो आएगा वही डोमिनेटिंग है, बताओ, टॉल। आपको रिजल्ट क्या मिला है, सारे पी प्लांट कैसे मिले हैं, लंबे मिले हैं ना, तो डोमिनेटिंग प्लांट कौन सा सेक्शन का हुआ, टॉल का हुआ ना बेटा, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन, इन्होंने देखो ऑब्जर्वेशन क्या करी है, देखिए अब इसने एक दूसरा करा है, यहां पर दोनों लंबों को, ये वाले जो है, देखिए इधर, ये वाले सेक्शन के यहां लिए हैं, ठीक है, ये वाले सेक्शन के यहां लिए हैं, तो इसमें कुछ ट्रेड शॉर्ट के भी तो आएंगे ना। नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछो, मुझे बताओ, नहीं समझ में आ रहा तो जनरली मुझसे पूछो। देखिए इसने दो पी प्लांट्स लिए हैं, देखिए एक है लॉन्ग और एक है शॉर्ट, ठीक है, पर रिजल्ट क्या देखने को मिला, सारे लंबे आ गए, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि शॉर्ट के फीचर्स नहीं गए होंगे, शॉर्ट के फीचर्स भी तो गए होंगे ना। अब नेक्स्ट जो उसने एक्सपेरिमेंट करा, उसमें उसने क्या करा, ये वाले दोनों लिए, ठीक है। अब क्योंकि इसमें इसके फीचर्स भी आए हैं दोनों लंबे वाले के, तो इसने इन दोनों का सेक्शन, क्रॉस सेक्शन करवा के लास्ट में हमें कितने देखने को मिले, 3 टॉल मिले और एक क्या मिला, शॉर्ट मिला। क्या देखने को मिला, शॉर्ट देखने को मिला, ठीक है। अब देखिए मोनोहाइब्रिड का, ऑल F1 पॉरीगेनी वर टॉल, नो मीडियम हाइट, पहले हाफ में हमें क्या पता लगा कि कोई भी हाइट में नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो यहाँ पे कितने का रेशो है, 3:1 का रेशो है, कितने का रेशो है, 3:1 का, 3 आपके टॉल है और एक आपका क्या है, छोटा है, समझ आ रही है, ठीक है। फिनो फिनोटाइपिक रेशो के अंदर 3:1 मिला है, और जेनोटाइपिक रेशो के अंदर क्या मिला है, एक आपको सिंगल मिला है, दूसरा आपको 2 के रेशो में मिला है, और एक आप, अच्छा अब ग्रोथ कैसे हुई होगी कि एक आपका छोटा होगा, फिर नेक्स्ट 2 क्या हुए होंगे, बड़े हुए होंगे, और एक लास्ट में क्या होगा, छोटा। अब ये ऐसे हुआ है क्योंकि ऑलरेडी पीछे से आपकी जनरेशन चलती आ रही है, समझ आया, समझ आ रहा है, ठीक है। The result of monohybrid crossed a Mandel to formulate that his first law inheritance was the law of segregation. इसी से उसने अपने पहले लॉ को क्या साबित करके दिखाया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि मैं अगर कुछ सेक्शंस को अलग करूं तो मेरे पास जो नेक्स्ट आउटकम आएगा वो मेरा और भी अलग आएगा। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, हो सकता है कि राजू के परदादा की हाइट बड़ी हो और परदादी की हाइट छोटी हो, परदादा परदादी बोलूंगी, अब ये भी चांसेस है अब और उनके दादा दादी कैसे हो गए, दोनों लंबे हो गए, ठीक है। अब ये भी कंफर्मेशन है कि अब दादा दादी लंबे हो गए, अब माँ बाप हो सकते हैं कैसे, एक छोटा और एक बड़ा, तो ये पूरे चांसेस है कि राजू की हाइट छोटी निकली, क्योंकि थर्ड जनरेशन के जीन्स तो आ रहे हैं, समझे। या फिर ये भी पूरे चांसेस है कि जो उसके पेरेंट्स की जनरेशन है वो सारी छोटी है, उसके दादा दादी की छोटी है, पर उसके दादा की हाइट, पर दादा की हाइट सबसे बड़ी है, तो राजू की हाइट सबसे ऊंची निकल जाए, क्यों, क्योंकि उसके जेनेटिकली फर्स्ट जनरेशन कौन सा आया, उसके दादा दादी, पर दादा, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेट बनना मतलब होता है कि अलग अलग करना, ग्रुप्स बना के करना, ठीक है। देखिए द करेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर डिटरमाइंड बाय इंटरनल फैक्टर विच अकर पेयर्स, जो पेयर्स में हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड द सिंगल जाइमेट। डी हाइब्रिड इनहेरिटेंस, डी हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, देखिए अक्रॉस विच इन्वॉल्व प्लांट्स टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टरिस्टिक्स, जहां पे दो अलग तरीके के पेयर्स हमें देखने को मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डी हाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल अ क्रॉस ऑफ पी प्लांट्स हैविंग अ राउंड एंड येलो, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास राउंड और येलो कलर के हमें सीड्स देखने को मिले, इनको इन्होंने क्रॉस सेक्शन कराया, तो क्या हो सकता है, इसके ट्रेट इसमें पूरे पूरे आ सकते, और ये भी चांसेस है कि इसके भी आ सकते, पर इसके पास रिजल्ट में जो उसने ऑब्जर्व करा है वही आया है, तो किताब में जब भी आंसर आया तो जो उसने ऑब्जर्वेशन दी है वही लिखनी, उसके अलावा दिमाग नहीं चलाना है, ठीक है।
RRYY विद द रिंकल एंड ग्रीन सीड्स के लिए क्या क्या है, स्मॉल r और स्मॉल y, ठीक है। हाउ डू दीज ट्रेट एक्सप्रेस्ड, ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे बस, ऑब्जर्वेशन वाला टॉपिक, दैट इज, उसके बाद यहां से ब्लू वाले से कल पढ़ेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या है, व्हेन RRYY क्रॉस्ड, अगर इसको हमने, जो हमारे कैपिटल R है, इसको हमने क्रॉस कराया है स्मॉल y के साथ, और स्मॉल r को हमने कैपिटल Y के साथ क्रॉस कराया है इन F1 जनरेशन में, तो हमारे पास हो सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन में एक कैपिटल R और एक स्मॉल r, एक कैपिटल Y और एक स्मॉल y राउंड सीड्स में निकले, जो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, ये रेशियो। और ये इतनी बार जितनी बार इसने लिखा है ना, इतने सीड्स, इतने रिंकल्स जिसने इस्तेमाल करे, इसने इतने जद्दोजहद करी है हेरिडिटी पता करने में। सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 प्लांट्स गेव पेरेंटल फेनोटाइप टू मिक्सचर्स सीड्स, इनका रेशो ये है, तो फेनोटाइप का रेशो ये रहा और जीनोटाइप का ये रहा। यहाँ वाला लॉ हम कल पढ़ेंगे, और डीएनए क्या होता है ये मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए अब हम यहां से करेंगे कल, ठीक है। मैं हेरिडिटरी का आगे वाला पार्ट कराऊंगी कल, हमने अभी सिर्फ 1 नंबर का पार्ट करा है, ठीक है। चलो जी।